हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के हर साल बार बार पूछे जाने वाले बोर्ड एग्जाम में वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी एकदम बेहतरीन तरीके के साथ। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को बार बार स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो उसके लिए पहले आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए आपको पहला नंबर क्वेश्चन में लेकर चलते हैं, जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि एक निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, क्या एकदम एम्पियर होता है। आप लोग 12th में है तो चटनी होगा इस हिसाब से। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि ओम का नियम किसी से संबंधित है। तो ओम का नियम संबंधित है धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध तीनों से, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि एक ओम का मान क्या होता है। तो एक ओम का मान क्या होता है, 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, और आप लोग हर एक क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन तरीके से समझते और याद करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो चलिए 5 नंबर में पूछा जा रहा है कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का सूत्र होता है यहाँ पर P बराबर V इंटू आई, क्या P बराबर V इंटू यहाँ पर आई हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जहाँ भी होता है वोल्ट और आई होता है धारा, क्या आई होता है धारा। आप लोग को अच्छी तरह से याद होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, क्या चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, इसमें जो कि पूछा जा रहा है कि फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम संबंधित है किससे। तो वह जनरेटर से संबंधित है, क्या जनरेटर से। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज बी इज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, इसमें जो कि पूछा जा रहा है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बायां हाथ के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में एसी की आवृत्ति क्या होती है। एसी कहने का मतलब यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा, क्या प्रत्यावर्ती धारा। तो इसमें 50 हर्ट्ज की होती है, क्या 50 हर्ट्ज जो होती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में, जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है। तो वह एसी पर मतलब प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या किसने की थी। तो वह कौन किया था, तो वह आइंस्टीन ने किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव निर्भर करता है। तो वह आवृत्ति पर निर्भर करता है, क्या वह आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि प्लैंक स्थिरांक का प्रतीक क्या है। तो प्लैंक स्थिरांक का प्रतीक एच होता है, क्या एच होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, क्या ऋणात्मक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, इसमें पूछा जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है ऊर्जा का इकाई, क्या ऊर्जा की इकाई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि अर्धचालक का उदाहरण क्या है। तो अर्धचालक का उदाहरण हो जाता है यहाँ पर सिलिकॉन, और सिलिकॉन के साथ साथ आप लोग याद रखिएगा जर्मेनियम, क्या जर्मेनियम भी अर्धचालक का एक उदाहरण होता है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि पी टाइप अर्धचालक में मुख्य वाहक होते हैं। तो वह होल्स होते हैं, क्या तो मुख्य वाहक इसका होते हैं होल्स। तो उसका नाम ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि डायोड का मुख्य उपयोग क्या होता है। तो इसका मुख्य उपयोग दिष्टकरण में किया जाता है, क्या दिष्टकरण में मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इसका किया जाता है, क्या एसी को डीसी के मतलब प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है डायोड का, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि एलईडी का पूरा नाम क्या है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड, क्या लाइट इमिटिंग डायोड। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं। तो ट्रांजिस्टर में टोटल 3 टर्मिनल होते हैं, कितने
3 टर्मिनल होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए किस नंबर में चलते हैं। इसमें पूछा जाए कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो वह अनुदैर्ध्य तरंग है। क्या अनुदैर्ध्य तरंग है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या, आपका ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें जो कि पूछा जा रहा है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है, एकदम रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो यह भी अनुदैर्ध्य तरंग है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि तरंग वेग का सूत्र क्या होता है, तो तरंग वेग का सूत्र यहाँ पर हो जाता है v बराबर एफ इंटू लेमडा। क्या, v बराबर एफ इंटू लेमडा हो जाता है। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तल लेंस क्या होता है, तो उत्तल लेंस हमेशा अभिसारी होता है। क्या, अभिसारी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जो कि इसमें पूछा जा रहा है, ये भी रिपीट हो चुका है, उत्तल लेंस अभिसारी होता है, उत्तल लेंस अभिसारी होता है। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में इसमें जो कि पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण अपसारी होता है, वह अभिसारी या अपसारी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें जो कि पूछा जा रहा है कि परिवर्तन का नियम संबंधित है, तो एकदम इजी और सिंपल और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसका सही राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्योंकि ध्वनि, विद्युत और ऊष्मा एक प्रकार का कुछ नहीं है, मतलब ये सब अलग चीज है। बाकी लेकिन प्रकाश है ना जो प्रवर्तन है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर में पूछा जा रहा है कि बोहर का परमाणु मॉडल किस पर है, मतलब सॉरी, बोहर का परमाणु मॉडल संबंधित है, तो वह किस पर संबंधित है, तो वह हाइड्रोजन परमाणु पर संबंधित है। क्या, हाइड्रोजन परमाणु पर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि नाभिक में क्या पाए जाते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। क्या, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों ना पाए जाते हैं। आप लोग तो अच्छी तरह से पढ़े होंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर में चलते हैं। इसमें पूछा जाए कि रेडियोधर्मिता का खोज किसने किया था, तो यह हेनरी बेकरेल ने किया था। क्या, हेनरी बेकरेल ने किया था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि अल्फा कण क्या है, तो अल्फा कण एक प्रकार का हीलियम नाभिक है। क्या, हीलियम नाभिक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या, डी यहाँ पर राइट आंसर हो गया। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नाभिकीय संलयन होता है, तो नाभिकीय संलयन हमेशा क्या किस में होता है, तो वह सूर्य में होता है। क्या, सूर्य में होता है, मतलब सूरज में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हो चुका है, तो उस हिसाब से आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ऐसा ही वीडियो आता रहेगा, तो आपको हमें सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।